जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात कर रहे थे बानी पीटीआई के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म कर दी गई है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि एनडीओ वर्कशॉप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान ने शिरकत की थी, जिसके बाइस बानी पीटीआई खासा नाराज़ हो गए थे। कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है और दूसरी जानिब जेल से ये बयान भी आया था बानी पीटीआई का कि वो कौन अरकान है जिन्होंने एनडीओ वर्कशॉप में शिरकत की। मैं यहाँ सख्त लम्हे गुजार रहा हूँ और मेरे अरकान एनडीओ वर्कशॉप में शिरकत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो एक वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे जो सीनियर एनालिस्ट ने बात की है अलीमा खानम साहिबा की इंटरव्यू के ऊपर, वो देखें एक एआई डीप फेक वीडियो बनाई गई जिसमें लिपसिंग कराई गई और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हमारे एनालिस्ट साहब ने उसको हकीकत मान लिया। बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज होते हैं ये खेलते ही ऐसे हैं कि लोगों के माइंड में जो है किसी के खिलाफ अगर जहर उगलना है तो वो इसी तरीके से करते हैं। दूसरा जो हमारी बहन ने बात की पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो खान साहब के दौर में तो इन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी कि जी किसी को मिलने नहीं दिया गया था। हालांकि हमें याद है कि यहाँ पे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक वो काम पे टांगने वाला एक रैली भी हुई थी, धरना भी हुआ था जिसमें 100-150 लोग तो थे मेरे ख्याल से। इसके अलावा हमारे दौर में तो हर एक बात पे एफआईआर्स होती है। जो अभी हमारे साथ हो रहा है, हमारे हर एक कारकुन के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर्स हो चुकी हैं। हमारे लीडर के खिलाफ 300 से ज़्यादा एफआईआर्स हो चुकी हैं, जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनता है। इन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं ज़रा ये याद दिलाता हूँ कि मुल्क के लिए जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। यूएन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशन की इंसानी हुकूक की कमेटी ने उन्होंने 27वीं तरमीम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं है कि आप 120 ममालिक में 190 मुल्क पे आ गए, 109th कंट्री पे आप आ गए हैं गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में। हमारे से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ममालिक अब हमारे से गवर्नेंस में बेहतर हैं। ये सारी चीज़ें जो है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मगर साहब ये जो पॉइंट है ये शाहिदा साहिबा से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसे ख़त्म कर दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? और एनडीओ वर्कशॉप के बारे में बानी पीटीआई खासा बरम नजर आए। खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि एनडीओ वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए था। हालांकि हमारे जो मेंबरान गए हैं उन्होंने ये वजाहत पेश की है कि जी उनकी रिकमेंडेशन गई है पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या सूबाई असेंबली के स्पीकर की तरफ से, लेकिन खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि इनको नहीं जाना चाहिए था। ये जो दूरियां हैं, ये जो तलखियां हैं, ये ऐसे ना कम होंगी ना इससे कोई अच्छा मैसेज जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो दोनों साइड पे खेल रहे हैं, जो कि हर जगह पे गुडी गुडी कर रहे हैं, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं सिर्फ आखिर में ये क्वेश्चन ज़रूर छोड़ रहा हूँ कि जो हमारी बहन मोहतरमा ने कहा है कि खान साहब के दौर में ये हुआ था, वो हुआ था, इस दौर में जो हुआ है क्या आप उसको बदला समझ रहे हैं? या फिर 80 और 90 की दहाई में जो कुछ हुआ था, बीबी मोहतरमा की तस्वीर, गैर मुनासिब तस्वीर जो हेलीकॉप्टर से गिराई गई थी, वो भी इमरान खान ने किया था। या जो कई दफ़ा मार्शल लॉज लगे हैं वो भी इमरान खान ने लगाए थे। ये मुनाफिकत की बातें जो है ये इस जनरेशन को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सियासी जुमातें जो है वो अपनी इख्तिलाफात में इस हद तक ना गिरें। ठीक है, शाहिदा साहिबा से इस पे पॉइंट ले लेते हैं। जी शाहिदा साहिबा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो 90s के एरा में हुआ और जो फिर आपने देखा कि 2006 में आके मिसाक के जमहूरियत करना पड़ा, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन की हुकूमत आलाकार बनी रही और जिस तरह पीपल्स पार्टी को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, वो भी अच्छा नहीं था। जो उसके बाद हुआ वो भी अच्छा नहीं था और आज जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं। और जो इमरान खान के दौर में हुआ,
آپ کو یاد نہیں ہے، شاید آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے کہ کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 2018 کے انتخابات پہ اسی طرح کی انٹرنیشنل رپورٹس آتی رہیں اور تمام پولیٹیکل جماعتیں اس وقت بھی پارلیمنٹ میں آنے کو گوارا نہیں کر رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو راضی کیا اور ہم نے آ کے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا اور ہم لاکھوں کا عوام کا قافلہ لے کر آئے. ایک درخت کا پتا نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، اور پھر ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت جو ہے حکومت لیکن کو پی ٹی آئی والے تو شاہدہ صاحبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دور میں آپ لوگوں نے لانگ مارچ بھی کیا. ہمیشہ بیانیہ غلط بیانیوں کو اس طرح پروموٹ کرتے ہیں. اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے چینل کے اندر اور جس طریقے سے علیمہ خان اور نورین اور جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی اور عمران خان کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس حد تک جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، اللہ نہ کرے کہ ان کی زندگی کو کچھ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بیانیہ بنانے میں یہ سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ اس طرح کے جھوٹے بیانیوں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ وہی الیکشن کمیشن اگر کے پی کے میں الیکشن کراتا ہے، ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ ویل اینڈ گڈ. اگر جہاں یہ ہار جاتے ہیں تو یہ آج سے نہیں، 2013 میں بھی کے پی میں اپنی 14 میں جو حکومت میں دھرنا ہی دیا ہار گیا گئے تھا، شاہدہ صاحبہ، ہری پور میں ہار چکے ہیں اور سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. دیکھیں چیلنج کریں یا کچھ 35 پنکچر بھی یاد ہیں، پھر 5 حلقوں کا شور مچایا گیا، پھر بدترین شکست ہوئی وہ بھی یاد ہے. اور اس کے بعد جب 2018 کے انتخابات میں آر ڈی ایس سسٹم کو بیٹھا کر امپائر کی انگلی پکڑ کر آئے اور جو بدترین دھاندلی ہوئی وہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو بیانیہ بنا کے لایا گیا. پھر وہی آج جو ہے اگر یہ الیکشن کمیشن کے پی کے میں ان کی حکومت بنواتا ہے، جیت جاتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے. جہاں ہار جاتے ہیں دراصل ان میں پولیٹیکل وزڈم نہیں پایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے این ڈی یو میں جانے والوں کو بھی تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اراکین کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا. پارلیمانی جماعت جو ہے وہ ان کے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اسپیکرز کو لفٹ دیتے ہیں، پھر وہ ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے 8 سے 6 ماہ، اس کے بعد وہ ممبرز وہاں جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تنقید کرنا، اپنے ہی ممبرز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، اگر وہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے لیے بات بھی کی ہے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں اپنی جماعت کے لیے بات کرتے ہیں، پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں اور اپنے جماعت کے موقف کو آگے لے کے آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات کو، بات چیت کو، تمام تر پروسیس کو ختم کریں اور جو ہے صرف شور شرابہ لیکن وہ یا تو یہ بھی، میں فیضی صاحب کو بھی رک کروں گی، لیکن شاہدہ صاحبہ پھر بانی پی ٹی آئی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہم نے نامزد کیا ہے، چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو کیا جاتا ہے، نہ تو دھمکی کے تھرو کیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ جو اچکزئی صاحب نے زبان استعمال کی اور جب اب اس کی اسپیکر نے اپنی پاور کو بتایا کہ جی میں کس طریقے سے ایوان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں، آئی ایم کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور جب انہوں نے اپنی پاور کا بتایا تو اسی وقت جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے کس طریقے سے اس بات کو جو ہے آ کے کہ نہیں جی وہ غلط ہے اور آپ تو ہمیشہ سب کو لے کے چلتے ہیں. ویسی اسپیکر کو انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں لے کر چلنے کی کوشش کی، آپ نے مذاکرات کے دروازے کھولے، آپ نے ہمیں ساتھ بٹھایا، تو آپ ایسا نہ کریں. تو یہی بات ہوئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے بیانیہ بناتے ہیں اور عوام کو جو ہے اکساتے فیضی ہیں، صاحب سے یہی سوال اطلاع کریں گے کہ دلاتے کیا ہیں. لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسیپٹ اگر ہم بات کریں بانی پی ٹی آئی کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات ہو، لیکن بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے چیئرمین سینٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ان سے بھی بات کی تھی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سے بھی. جی دیکھیے پہلے تو میں یہ بات کروں گا، ابھی پنگیش صاحب نے میری کم علمی کا بتایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا وسیلہ بن چکا ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز، ایسے انٹرویوز کو اس کے بعد اے آئی جنریٹڈ قرار دے دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وہ بھی اے آئی جنریٹڈ تھی؟ جو آڈیو تھی عمران نیازی صاحب کی اور سمیرہ ملک صاحبہ کی، کیا وہ بھی اے آئی جنریٹڈ آڈیو تھی جو ایک سابق وزیر خزانہ ان کے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو اور ڈیفالٹ پاکستان کو ہونا چاہیے؟ کیا وہ بھی اے آئی جنریٹڈ آڈیو تھی جس میں زلفی بخاری اور بشرا بی بی جو ہے وہ کبھی رومانٹک اور کبھی پیری فقیری والا روپ اس میں گفتگو میں آ رہا تھا؟ لیکن یہ مجھے بتائیے، یہ فٹافٹ، اور خاص طور پہ دیکھیے میں اس ملک کے پیدائشی
मेरा हलफ है इस मुल्क के साथ, लिहाजा मैं तो वो बात करूंगा कि इंडियन चैनल्स पे जाके वहां पे पीटना, वहां पे मातम करना, ये कौन सी हुबुल वतनी है? और हुबुल वतनी का तकाजा क्या ये है बानी पीटीआई का कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफेंस के एतबार से अगर कोई बात हो रही है तो उसमें सीखवा हो जाए। लिहाजा मसला ये है कि अगर दहशतगर्दों को ये पनाहे दिए हैं किसी थापर नाम के सहाफी को भारत में, जब उनसे इक़्तिदार छीन लिया था, सोशल मीडिया पे वो इंटरव्यूज भी चल रहे हैं जहाँ पे ए जनरेटेड और जहाँ पे बानी पीटीआई के हमशीराओं के इंटरव्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे एक तरफ ये इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो भी बैरूनी जो भी दुश्मन मुल्क के मीडिया पे जाके बैठता है वो इस मुल्क से हुबुल वतनी का सबूत नहीं दे रहा। मैं तो हर एक के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा पीटीआई से कोई जाती लड़ाई थोड़ी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब दहशतगर्दी का मामला आता है तो केपीके का वज़ीर आला उनके साथ खड़ा होता है, जब दहशतगर्दी का मामला आता है तो वो फैज हमीद के फैसले आने की बात होती है, इनको एहतजाज शुरू हो जाता है। जब कोई 9 मई के हवाले से जब मजीद चीजें सामने आने की बात आ रही होती है, इनको अडयाला जेल नजर आ जाती है। वो खाला जी का जा रहा है यार, वो हर बंदा वहां पे जा रहा है, हर बंदा मिलने जा रहा है। वो भाई जेल है, जेल के अंदर कैदी को सजा हुई है, वहां कुछ तफरीह का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है। शाम 5 बजे उठे, महफिल लगाई खिच मस्ती दे विच यार सूटा इश्के दा, और उसके बाद सूटे छूटे लगा के घर को चले जाए। इस तरह तो नहीं, ना हुकूमतें इस तरह चलती हैं, ना किसी जमात के कायद का ये बनता है, ना पानी का ये बनता है। हुकुम वतनी का तकाजा सबसे अहम है। मैं ये भी चाहूंगी कि फिर अब आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं, क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 2 दिन मुख्तस किए थे, मंगल और जुमेरात, क्या इसके अलावा भी हमने देखा है कि पीटीआई ने वहां धरना दिया है? मैं कहता हूँ अगर कोई अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है तो अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, गुट्टी सीयू कहने वाले तो अब नहीं है, लेकिन चले जाए वहां पे जाके बात तो आईनी तौर पे करनी होगी, कानूनी तौर पे करनी होगी। ये थोड़ी है कि इकट्ठे होके आगे रोज सड़कें बंद कर दी, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, कारोबार ठप होके रह जाए, ये भी कोई तरीका नहीं है। इनको पता नहीं कहां से लत लग गई है, हुकूमत में आने से पहले भी धरने, हुकूमत में होते हुए भी धरने, हुकूमत से जाने के बाद भी धरने। इनको चाहिए केपीके के अवाम के मसाइल का हल तलाशें, उधर तवज्जो दें। अगर ये पूरे मुल्क में कहते हैं कि धांधली हुई है तो सिर्फ केपीके वो कौन सी दुनिया का पवित्र इलाका है, बड़ा पाक सरजमीन है जिसमें धांधली नहीं हुई और बाकी पूरे मुल्क में धांधली हुई है। लिहाजा इनको चाहिए अपने तरीकाकार पे गौर करें, रास्ते निकालें, रास्ता इख्तियार करें। एनडीयू में जाना नेक शगुन बनाना चाहिए था इनको कि वहां से कोई रास्ते निकले, पार्लियामेंट से रास्ते निकले, मुज़ाकरात करें, गुफ्तगू करे। मैं अड़ गया हूँ, मैं डट के खड़ा हूँ। मैं खुद जेल में देख के आया था जब फैसला आया था, मैंने सवाल पूछा था कि आप इंसानी हुकूक पे तो बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आपको गाजा और फलस्तीन के लोग नहीं इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? तो मुझे आगे से जवाब दिया सीखपा होके कि ये कोई सवाल है। जब आप क्या समझते हैं कि केपीके में गवर्नर राज ही वाहिद हल है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है, क्योंकि बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। माजी में भी हमने देखा था कि 2013 में बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगा था, तो केपीके में भी इस वक्त लगना चाहिए? देखिए, गवर्नर राज आईनी इलाज ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर ये चाहूंगा वफाकी हुकूमत भी कोशिश करे, खुद पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो कोशिश करें कि इस तरफ का रास्ता इख्तियार ना हो। सूबे के मामलात, दहशतगर्दी का मसला, ये सारा कुछ है। और आखिरी जुमला तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये किस किस्म की जमात है कि कौमी असम्बली में एक शख्स एक जमात की तरफ से महमूद खान अचकज़ई वाहिद एमएनए है, उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। सेनेट में मजलिस वातुल मुस्लिमीन का सरबरा वाहिद सेनेटर है, उनको अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। इनके अपने बंदे मरखप गए हैं, किसी पे यकीन नहीं, किसी पे एतबार नहीं, या सारे बेवफा निकल आए हैं। तो किस किस्म की पार्टी है कि अपने लोगों की बजाय दूसरी जमातों को, जिनकी पहले नकलें उतारा करते थे दुपट्टे ले लेके, अब उनको अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। इनको अपनी जमात के हवाले से और उससे पहले इस मुल्क के हवाले से सोचना चाहिए। इनकी सियासत भी तभी रह पाएगी, वगरना ये रोज पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।